अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम इस पाउडर नुमा पीले रंग की चीज़ जो हर घर में मौजूद होती है, अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो इसके इस्तेमाल से आपके पौधे कभी बीमार नहीं होंगे। आपके पौधे कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे, फंगस से बचे रहेंगे और कई किस्म के इंसेक्ट से भी महफूज रहेंगे, क्योंकि इस पाउडर में 5 किस्म की खसूसियात होती हैं। ये इंसेक्टिसाइड भी है, ये फंजीसाइड भी है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये हमारे पौधों में फर्टिलाइज़र का काम भी करता है और ये रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर भी काम करता है। तो अगर आप हमारे बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे हमेशा सेहतमंद रहेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे और आप इनसे बड़ी अच्छी फ्रूटिंग भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं और बहार का मौसम शुरू होता है, हमारे प्लांट्स फिर से ग्रोथ शुरू करते हैं। हम गर्मियों की सब्जियां भी लगाते हैं। तो इस मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ का भी अच्छा मौसम होता है। तो ये हमारे प्लांट से निकलने वाले नरमो नाज़ुक पत्तों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एक पत्ता है तो इस पर लीफ माइनर ने अटैक किया है। तो अगर आप इसको पीछे से देखें तो ये आपको कोई 1-2 कीड़े मकोड़े जो इस बीमारी का सबब बनते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये कीड़े मकोड़े हमेशा पत्तों के पिछली साइड पर बैठे होते हैं, छुपे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। हमें उस वक़्त पता चलता है जब ये हमारे पत्ते को और हमारे पौधे को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो सब सब्ज़ियों के प्लांट्स, वो कद्दू के प्लांट्स हों, भिंडी तोरी के हों, मिर्च के हों, ये बैंगन के हों, तो इन सब पर भी ये मसले मसाइल आते हैं और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। और अगर इनका अटैक ज़्यादा हो जाए तो हमारे पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो ये पीले रंग का जो चीज़ मैंने बताई है, ये एक आम सी चीज़ है, इसे हल्दी पाउडर कहते हैं, आपको पता ही होगा। देखने में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप 1 चम्मच चाय वाले चम्मच को 2 लीटर पानी में डाल लें और उसमें थोड़ा सा कोई लिक्विड शैम्पू या कोई लिक्विड सोप को आधे चम्मच के करीब डाल लें और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और सबसे पहले पौधे के जो भी आपके प्लांट के पत्ते हैं उनकी पिछली साइड पे स्प्रे करें, क्योंकि अगर हम सामने ऊपर वाली साइड पर स्प्रे कर देंगे तो उसका असर नीचे तक कम होगा। तो इस तरह से पत्ते को पकड़कर तो आप निचली वाली साइड से अपने पौधे के पत्तों को अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। तो इस तरह से नीचे से स्प्रे करने के बाद फिर आप ऊपर से स्प्रे कर दें तो इस तरह से ये कीड़े मकोड़े जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो इसका दूसरा इस्तेमाल करने से पहले आप के अगर कोई पत्ते ज़मीन से कुछ 3-4 इंच के फासले पर हैं तो उनको काट दें। जैसे ये मेरे खीरे की बेल है, क्योंकि अगर ये मिट्टी के साथ टच होंगे तो इनमें फंगस लगेगा और ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा, इनको रोशनी भी लगेगी और ताज़ा हवा भी हमारे गमले की मिट्टी तक बड़ी आसानी से पहुंचेगी और हमारे इन बेलों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। इसी तरह से आप
दूसरे जितने भी कोई प्लांट्स आपके गमलों में लगे हुए हैं तो उनके साथ भी ऐसे ही करें, 3-4 इंच तक ये पत्तों को काट दें। तो अब ये वाला आपने हल्दी पाउडर लेके, तो कोई जितना बड़ा आपका गमला है, ये मेरा 18 इंच का ग्रो बैग है, तो इसमें मैं ये कोई आधा चम्मच चाय वाला ये सारे पौधे में बखेर दूंगा। तो अब इसमें कोई भी इसके गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होगा जो हमारे इन प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और ये चूँकि रूटिंग हार्मोन्स के भी तौर पर काम करता है, तो इससे हमारे पौधे की जड़ों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, जिससे हमें एक तो हमारा पौधा लश ग्रीन रहेगा और दूसरा हमें इससे कुछ अरसे के बाद भरपूर फ्रूटिंग भी हासिल होगी। तो अगर आप हर 15 दिन के बाद इसका स्प्रे बनाकर तो अपने पौधों पर करते रहेंगे, तो ये वैसे ही इन चीज़ों से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, मिली बग, स्पाइडर माइट्स, लीफ माइनर वगैरह से बचे रहेंगे और बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे और हमें बड़ी अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। तो अगर आपके किसी पौधे पर इन्होंने अटैक कर दिया है तो फिर आप हर 6-7 दिन के बाद इसका स्प्रे भी करें और हल्की फुल्की गुडाई करने के बाद गमले के अंदर मिट्टी में भी इसकी थोड़ी सी मकदार शामिल करते रहें। इसकी मकदार थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो जाए तो इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है। तो इसका एक और भी आप बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन्स के तौर पर भी काम करता है। तो अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं भी है तो आप कोई कलमें वगैरह लगा रहे हैं, जैसे बहार के मौसम से कुछ देर पहले कलमें लगती हैं, ये गुलाब की या कोई और भी कलमें आप जैसे कड़ी पत्ते की या दूसरे पौधों की कटिंग लगा रहे हैं, तो आप उनको भी हल्दी पाउडर लगा कर तो उनको ग्रो कर सकते हैं। उससे उनके उगने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। तो चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।